अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं और टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं। अगर किसी ने मेरा वो लेक्चर देखा नहीं है तो वो जाकर देख सकते हैं। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन्स के हवाले से बात करेंगे। इन ऑर्डर टू effectively develop C program, it will be necessary to understand the rules that are used for the implicit conversion of floating point and integer values in C। मतलब हमको अगर कोई बहुत C प्रोग्राम एफिशिएंटली अच्छे तरीके से लिखना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको पता हो कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ जो रियल वैल्यूज़ होती हैं और इंटीजर वैल्यूज़ में कन्वर्जन किस तरह से होती है। मतलब अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हमने दिया है उसको हम इंटीजर में किस तरह कन्वर्ट होगी सी प्रोग्रामिंग में, अगर कोई इंटीजर में वैल्यू है तो वो फ्लोटिंग में किस तरह से कन्वर्ट होगी। कन्वर्जन्स को किस तरह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैंडल करती है ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है इन रूल्स का, जिसकी बेसिस पर सी जोन्स है वो इंटीजर और फ्लोटिंग कन्वर्जन्स करती है। उनमें से हम रूल्स पढ़ लेते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला रूल जो आपको जहन में रखना है वो है कि जो एन अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन एन इंटीजर एंड इंटीजर ऑलवेज यील्ड एन इंटीजर रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि सपोज हम एक इंटीजर लेते हैं सम और एक हम इंटीजर लेते हैं ए और एक हम इंटीजर लेते हैं बी। अगर हम a इज इक्वल टू 10 कर लें और b इज इक्वल टू 20 कर लें और सम इज इक्वल टू a प्लस b करें तो ये जो हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है एडिशन का, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज इंटीजर ही आएगा, इंटीजर वैल्यू ही आएगी। तो ये सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो इंटीजर वैल्यूज़ पर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर ही वैल्यू आएगी, वो कोई रियल वैल्यू या दूसरी वैल्यू नहीं आएगी। दूसरा जो बी है वो ये है कि अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें रियल वैल्यूज़ के दरमियान, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें रियल वैल्यूज़ के दरमियान, तो हमें जो रिजल्ट आएगा वो रियल फॉर्म में ही आएगा। मतलब कि अगर हम फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट सम कोमा ए कोमा बी, और a को हम 10.0 कर देते हैं और b को हम 20.0 कर देते हैं और सम इज इक्वल टू a प्लस b कर देते हैं, तो सम में 30.0 वैल्यू सेव होगी। ये दूसरा पॉइंट बहुत अहम है। अब जो हम तीसरा पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो हम इंटीजर और फ्लोटिंग कन्वर्जन में पढ़ेंगे वो है कि अगर सपोज हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इंटीजर और रियल वैल्यूज़ के दरमियान, मतलब कि हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ भी हैं, रियल वैल्यूज़ भी हैं, फ्लोटिंग टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं जिनमें रियल वैल्यू सेव हुई हैं। जब हम उनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा रियल फॉर्म में आएगा। वो कैसे? हमेशा डेसिमल पॉइंट्स में आएगा। मतलब कि एन ऑपरेशन बिटवीन एन इंटीजर एंड अ रियल ऑलवेज yields a real result. In this operation the integer is first promoted to a real, then the operation is performed. मतलब ये कि जो अगर हम सपोज कर लें हमारे पास इंट a है और इंट हम फ्लोट कर लेते हैं हमारे पास b है और हम एक फ्लोट कर लेते हैं हमारे पास सम है, ठीक है। हम a इज इक्वल टू 10 कर लेते हैं, b इज इक्वल टू 20.0 कर लेते हैं। तो जब हम सम इज इक्वल टू a प्लस b करेंगे तो सम में क्या आएगा 30.0 सेव होगा। इसकी वजह क्या है कि ये पहले प्रमोट होएगा फ्लोटिंग पॉइंट में, मतलब कि ये पहले रियल वेरिएबल इसकी जो वैल्यू होगी वो रियल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होगी और उसके बाद इन दोनों की एडिशन परफॉर्म होगी और उसके बाद जो रिजल्ट है वो रियल फॉर्म में सेव होगा। मतलब ए पहले क्या होगा, प्रमोट होगा रियल फॉर्म में। ए के साथ ए का 10 है तो उसके जो अंदर वैल्यू सेव है, जो कांस्टेंट सेव है 10, वो 10.0 हो जाएगा। उसके बाद इनका जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है परफॉर्म होगा, मतलब कि 10.0 प्लस 20.0। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हम परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें हमारे पास दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स भी हैं और फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल्स भी हैं, तो पहले जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा वो प्रमोट होगा फ्लोटिंग टाइप के, उसकी जो वैल्यू होगी वो फ्लोटिंग टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट होगी और उसके बाद उनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी रियल फॉर्म में ही आएगा, फ्लोटिंग फॉर्म में आएगा। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज कर लें हमारे पास एक ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेशंस जिनके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे। हमारे पास कुछ ऑपरेशन है जो हम उसके बाद हम रिजल्ट निकालते हैं, उसके बाद हमारे पास ऑपरेशंस हैं और उसके बाद हम रिजल्ट निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 5/2 करें और अगर ये रिजल्ट हम इंटीजर फॉर्म में, इसका जो 5/2 तो ये क्या आएगा 2 आएगा। अगर हम
5.0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 2.5 होगा। तो समझ लगी आपको, इसका रिजल्ट 2.5 आया है। 2.5 क्यों है? ये जो पहले ये जो इंटीजर वेरिएबल है ये प्रमोट हुआ है रियल फॉर्म में, मतलब इसके साथ ये कन्वर्ट हुआ है 2.0 में, उसके बाद डिवीजन परफॉर्म हुई है और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट 2.5 आया। अगर हम 5 डिवाइडेड बाई 2.0 करते हैं तब भी रिजल्ट हमारे पास 2.5 आएगा। क्यों? पहले 5 कन्वर्ट होगा रियल कांस्टेंट में, रियल कांस्टेंट में 5.0 आएगा, ये तब फिर इनके ऊपर डिवीजन परफॉर्म हो गया, हमारे पास 2.5 रिजल्ट आएगा। और इसका भी 5.0 2.0 का भी रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 2.5 आएगा। अब सपोज कर ले हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 5 हुआ है, तो ये दोनों क्या है? इंटीजर कांस्टेंट्स हैं, इनका रिजल्ट हमारे पास इंटीजर फॉर्म में आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 5 zeros are 0, हमारे पास 2 तो हमारे पास 0 रिजल्ट आ गया। अब हम कर लेते हैं 2.0 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास 0.4 रिजल्ट होगा। क्यों? पहले जो 5 है वो कन्वर्ट होगा 5.0 रियल कांस्टेंट में, उसके बाद डिवीजन परफॉर्म होगी, इसलिए हमारे पास रिजल्ट क्या है? 0.4 आया है। अगर हम 2 डिवाइडेड बाई 5.0 करें तो हमारे पास रिजल्ट दोबारा 0.4 आएगा। वो क्यों? क्योंकि पहले ये रियल कांस्टेंट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद डिवीजन परफॉर्म होगी, हमारे पास रिजल्ट 0.4 आएगा। और इसी तरह 2.0 दोनों रियल कांस्टेंट्स हैं, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 0.4 होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक जो है आपको समझ आ गई होगी कि 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास फ्लोटिंग और इंटीजर कन्वर्जन के, मतलब कि फ्लोटिंग वैल्यूज़ और हमारे अगर फ्लोटिंग वैल्यूज़ हैं और इंटीजर वैल्यूज़ हैं तो उनमें कन्वर्जन सी किस तरह परफॉर्म करती है। अगर इंटीजर वैल्यूज़ के ऊपर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर में ही आएगा। अगर रियल वैल्यूज़ के ऊपर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट भी रियल में ही आएगा। लेकिन अगर हम हमारे पास रियल वैल्यूज़ भी हैं और हमारे पास इंटीजर टाइप वैल्यूज़ भी हैं, तो पहले क्या होगी? जो इंटीजर टाइप वैल्यू होगी वो कन्वर्ट होगी फ्लोटिंग टाइप वैल्यू में, रियल टाइप वैल्यू में कन्वर्ट होगी और उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो रिजल्ट आएगा वो भी रियल फॉर्म में ही आएगा। तो अगले अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप कन्वर्जन्स इन असाइनमेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये अगर आपको समझ आ गया तो आपको सी की बहुत हद तक बेसिक्स जो सी है वो समझ आ जाएगी कि टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट्स। It may so happen that the type of expressions on right hand side and the type of the variables on the left hand side of an assignment operator may not be same. In such a case, the value of the expression is promoted or demoted depending on the type of variable on left hand side of equal to. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने पढ़ा था कि इक्वल टू एक हमारा, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके लेफ्ट साइड पे कोई वेरिएबल होता है और इसकी राइट साइड पे कोई एक्सप्रेशन दिया होता है जिसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब कि a प्लस बी माइनस सी, इस तरह के ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो कहते हैं ये असाइनमेंट होते वक्त जब असाइन हो रही होती है कोई भी एक्सप्रेशन भी हो सकता है, मतलब कि हम कह रहे होते हैं a इज़ इक्वल टू बी या a इज़ इक्वल टू 20, हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू सेव करने जा रहे हैं, उसकी बेसिस पर जो इस साइड पे जो रिजल्ट आता है, हमारे जो राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट कैलकुलेट होके आता है, वो इसकी जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है उसकी टाइप पे डिपेंड कर होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे पास एक वेरिएबल है इंट आई, उसके बाद हमारे पास एक फ्लोट वेरिएबल है b। हम करते हैं जी i इज इक्वल टू 3.5 और b इज इक्वल टू 30। अब आप देख सकते हैं कि ये जो i है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जबकि जो b है वो फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है। हम इंटीजर i को एक रियल कांस्टेंट असाइन कर रहे हैं, जबकि हम एक रियल टाइप के वेरिएबल को हम एक इंटीजर कांस्टेंट असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि i में जस्ट, क्योंकि ये डिपेंड कर होता है जो भी रिजल्ट इस साइड पे जो भी वैल्यू होती है वो उसने किस में कन्वर्ट होना है, प्रमोट होना है या डीमोट होना है, वो जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है उसकी टाइप पे डिपेंड कर होता है। तो यहाँ पे ये रियल टाइप का कांस्टेंट है तो ये डीमोट हो जाएगा इंटीजर कांस्टेंट में, डाउन जाएगा, तो इसमें जस्ट 3 वैल्यू सेव होगी। जबकि यहाँ पे ये 30 है तो ये प्रमोट होगा रियल कांस्टेंट में, क्योंकि इसके जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है, रियल है, इसलिए ये प्रमोट हो जाएगा रियल टाइप में।
मतलब कि बी में अब सेव होगा 3.30.0। तो ये बात यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी था कि जो लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है उसकी टाइप पे डिपेंड कर रहा होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर की जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है उसकी टाइप पे डिपेंड कर रहा होता है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर के जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन है वो प्रमोट होगा या डीमोट होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगी। अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप पूछ सकते हैं। तो हियर इज अच्छा, अब here in the first assignment statement से though the expression value is a float, जैसे कि मैंने बता दिया कि ये expression value float थी, it cannot be stored in i since it is an int, क्योंकि ये i में स्टोर नहीं हो सकती क्योंकि i क्या है, वो integer टाइप का है। In such a case the float is demoted to an int and then its value stored। तो इसका मतलब है कि पहले ये demote होगा integer टाइप में और उसके बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेव हो जाएगी। ये पहले डीमोट होगा int टाइप में और उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो i में सेव होगी। तो इसका मतलब है कि hence what gets stored in i is 3। तो इसका मतलब है i में क्या सेव होगा, जस्ट 3 सेव होगा। Exactly opposite happens in the next statement। Here 30 is promoted to 30.0 and then stored in b since b being a floating variable cannot hold anything except a word। क्योंकि b जो है वो फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है तो ये फ्लोट वैल्यू सेव कर सकता है, इसके अलावा कोई वैल्यू सेव नहीं कर सकता। तो इसमें जो है 30.0 एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू सेव होगी। अच्छा, इंस्टेड ऑफ अ सिंपल एक्सप्रेशन यूज्ड इन द अबव एग्जांपल, जो हमने इस एग्जांपल में एक सिंपल से एक्सप्रेशन यूज किया है, ये जो आप देख सकते हैं ये सिंपल से एक्सप्रेशन हमने यूज किए हैं। इफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन अकर स्टिल द सेम रूल्स अप्लाई। फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रैगमेंट। अब हम एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास है जी फ्लोट a, b, c और एक हमारे पास है इंट s। तो यहाँ पे भी सेम ही रूल अप्लाई होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इधर भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम एक्सपोज कर लेते हैं। हम कहते हैं s इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c डिवाइडेड बाई 100 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1.1। अब जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट मैंने आपको कहा है कि इसका जो रिजल्ट, इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा उसने प्रमोट होना है या डीमोट होना है, वो जो असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल की टाइप होती है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो इंटीजर टाइप में डीमोट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल कांस्टेंट भी यूज़ हो रहे हैं, रियल कांस्टेंट भी यूज़ हो रहे हैं, इंटीजर कांस्टेंट्स भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन और यहाँ पे देखें अब ये 3 हमारे पास रियल वेरिएबल्स थे, इनका जो भी रिजल्ट होगा वो डीमोट हो जाएगा इंटीजर टाइप में और उसके बाद जाके वो एस में सेव हो जाएगा, क्योंकि एस की जो टाइप है वो इंटीजर टाइप है। तो ये सिर्फ इंटीजर वेरिएबल्स को, इंटीजर टाइप की वैल्यूज को ही सिर्फ फोल्ड कर सकता है। सो हियर इन द असाइनमेंट स्टेटमेंट सम ऑपरेंड्स आर इंट्स whereas others are floats। as we know during evaluation of expression ints would be promoted to floats and the result of expression would be a float, but when this float value is assigned to s it is again demoted to an int and then stored in s। so समझ आ गया आपको कि अब जब ये एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ पे देखें ये फ्लोट टाइप के थे, तो ये ए में फ्लोट वैल्यू थी, बी में फ्लोट वैल्यू थी, सी में फ्लोट वैल्यू थी। 100 ये क्या होगा, मैंने पहले बताया था, ये 100 किस में कन्वर्ट होगा, पहले फ्लोटिंग टाइप में कन्वर्ट होगा। ये जो 32 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 32.0 में। ये जो 4 है ये 4.0 हो जाएगा। ये जो 3 है ये 3.0 हो जाएगा। ठीक है, 3.0 हो जाएगा। ये सारी पहले रियल टाइप के वेरिएबल्स में, कांस्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे और ये जो इनकी वेरिएबल्स में वैल्यू होंगी वो भी। लेकिन जब ये पूरे का पूरा रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद वो देखेगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है वो कौन सी टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है। तो दोबारा से ये जो रियल वेरिएबल्स में जो रियल रिजल्ट आया होगा वो रियल फॉर्म में आया होगा इस एक्सप्रेशन का, वो दोबारा डीमोट हो जाएगा इंटीजर टाइप में और एस में सेव हो जाएगा। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे हम अब इसको कुछ एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि हमारे पास, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास के जो सा है वो एक इंटीजर वेरिएबल है और हमारे पास जो ए है वो एक रियल वेरिएबल है। अब हम जब के इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा एक और सेटिंग कर लूँ इसकी, हम यहाँ पे लिखते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, हम उनके रिजल्ट आगे लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस और उसके बाद हम उनके रिजल्ट यहाँ पर लिखेंगे। हम कहते हैं k इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 9। तो हमारे पास रिजल्ट इसका, क्योंकि मैंने कहा है ये k क्या है, इंटीजर वेरिएबल है, इसका रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि दोनों जो राइट साइड पे जो
कांस्टेंट से हमारे पास वो क्या थे, वो इंटीजर कांस्टेंट है, तो रिजल्ट हमारा 0 आ गया। अब यही हम ऑपरेशन यहाँ पे हम अर्थमेटिक जो दूसरी साइड पे है ए वाली साइड पे कर रहे थे, अगर a इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9 होगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0.0 आएगा, क्योंकि जो असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है वो एक रियल वेरिएबल है, इसलिए रिजल्ट, हालांकि हमने राइट साइड पे जो भी एक्सप्रेशन लिखा है वो इंटीजर कांस्टेंट्स हैं, लेकिन रिजल्ट क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे रियल वेरिएबल है, इसलिए रिजल्ट जो है वो, क्योंकि ये सिर्फ रियल वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं, इसलिए जो रिजल्ट है वो रियल वेरिएबल में रियल में कन्वर्ट हुआ है, रियल कांस्टेंट में कन्वर्ट और उसके बाद ए में सेव हो गया है। अगले हम देख लेते हैं k इज इक्वल टू 2.0 डिवाइडेड बाय 9। ये इसका क्या होगा, इसका हमारे पास 0 ही आएगा, लेकिन ये ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होगा, पहले 2.0 डिवाइडेड बाय 9.0 होगा, ये इनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। उसके बाद देखेगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करके वो k में सेव कर देगा। इस साइड पे देख लेते हैं क्या होता है, a इज इक्वल टू 2.0 डिवाइडेड बाय 9, तो ये जो रिजल्ट सेव होगा ये 0.22222, मतलब इस तरह का रिजल्ट। क्यों, पहले ये क्या करेगा, ये इसको 2.0 डिवाइडेड बाय 9.0 इनको कैलकुलेट करेगा, इनका रिजल्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, देखेगा कि लेफ्ट साइड पे असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल कौन सा है, वो रियल टाइप का वेरिएबल है, इसलिए जो ये सिर्फ रियल वैल्यूज को होल्ड कर सकता है, इनका जो रियल रिजल्ट आया होगा हमारे पास वो इसमें सेव हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, k इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9.0, 2.0 9.0, रिजल्ट हमारे पास ऑलवेज 0 आएगा। इसी साइड पे हम चले जाते हैं, a इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9.0, रिजल्ट हमारे पास दोबारा 222 आ गया। अगला हम देख लेते हैं, k इज इक्वल टू 2.0 डिवाइड बाई 9.0, ये ऑलरेडी उसमें है, लेकिन रिजल्ट फिर भी क्या आएगा, 0 आएगा। इधर हम देख लेते हैं, a इज इक्वल टू 2.0 डिवाइडेड बाई 9.0, रिजल्ट हमारे पास 0.222 यही आएगा। आगे हम देख लेते हैं, k इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि दोनों इस साइड पे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं 9 और 2, और इस साइड पे हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। 2 डिवाइड करेंगे 9 के साथ, 2 4 8, रिमाइंडर हमारे पास 1 बच गया, ये 4 रिजल्ट के तौर पे सेव हो जाएगा। आगे हमारे पास इस साइड पे कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 9/2, ये किस में कन्वर्ट होगा, 9.0 डिवाइडेड बाई 2.0, रिजल्ट हमारे पास 4.0 सेव हो जाएगा, क्योंकि ये रियल कॉन्स्टेंट्स में कन्वर्ट करेगा पहले इसको। इस तरह हमारे पास k इज इक्वल टू 9.0 डिवाइडेड बाई 2, ये कन्वर्ट करेगा इसको 9.0 डिवाइडेड बाई 2.0, रिजल्ट हमारे पास आएगा 4.0, लेकिन वो इंटीजर वेरिएबल में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास रिजल्ट 4 ही आएगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 9.0 डिवाइडेड बाई 2, तो रिजल्ट हमारे पास 4.0 अगेन आएगा। यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं, k इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2.0, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ऑलवेज 4 आएगा। यहाँ पे अगर हम करते हैं इस तरह 9 डिवाइडेड बाई 2.0, इधर भी रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। अब यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे हमारे पास 9.0 डिवाइड बाई 2 था, तो हमारे पास रिजल्ट आना था 4.5, रिजल्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे 4.5, क्योंकि 9.0 डिवाइडेड बाई 2.0 हुआ, तो हमने क्या किया, 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 8, 1 पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, 2 5 10, 0, तो हमारे पास 4.5 रिजल्ट आएगा। इस तरह यहाँ पे भी 9.0 डिवाइडेड बाई 2.0, 4.5 रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम आखिरी k इज इक्वल टू 9.0 डिवाइडेड बाई 2.0, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट दोबारा से 4.5 हट जाएगा, क्योंकि 0.5 जो सा है ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा है। रिजल्ट हमारे पास 4.5 आ रहा है, लेकिन वो इसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर टाइप के, इसलिए पॉइंट वाली और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को वो ख़त्म करके 4 रिजल्ट सेव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे कि हमने a को अज्यूम किया हुआ है कि ये रियल टाइप का वेरिएबल है, इसलिए जो भी रिजल्ट आ रहा है वो रियल फॉर्म में हमारे पास सेव हो रहा है, तो यहाँ पे दोबारा से हमारे पास 4.5 सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कन्वर्जन्स किस तरह से परफॉर्म होती हैं, और अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के लिहाज से अगर हम देखें तो हमें किस तरह से, अगर टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट्स किस तरह होती हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल देखा जाता है, उसकी टाइप देखी जाती है, और जो राइट साइड पे असाइनमेंट ऑपरेटर के एक्सप्रेशन होता है उसको उस वेरिएबल की टाइप की बेसिस पे कन्वर्ट करके डीमोटिवेट किया जाता है। अगर इंटीजर टाइप का, अगर फ्लोटिंग टाइप का है तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है रियल टाइप में। ठीक हो गया।